हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं झारखंड के 24 महत्वपूर्ण जिलों में से एक सरायकेला खरसावां के बारे में, जिसे 1 अप्रैल 2001 को पश्चिमी सिंहभूम जिले से अलग कर बनाया गया था। झारखंड राज्य के पश्चिमी भाग में कोल्हान डिवीजन के अंतर्गत मौजूद यह जिला अपने पारंपरिक छऊ नृत्य की 3 विशिष्ट शैलियों में से एक सरायकेला छऊ के लिए प्रसिद्ध है, जिसकी शास्त्रीय नृत्य और संस्कृति न सिर्फ भारतीय बल्कि विश्व भर के कला प्रेमियों को भी अपनी ओर आकर्षित करती है। छऊ नृत्य की जननी माने जाने वाली सरायकेला खरसावां शहर बिहार राज्य का हिस्सा रहते हुए विकास से अछूता रहा, लेकिन झारखंड राज्य के अस्तित्व में आते ही इसे एक जिला बनाया गया तथा यहाँ पर बहुत से विकासशील योजनाओं की आधारशिला रखी गई, जो राजनगर को जोड़ता तितिरबिला पुल, ईचानगर के टिकरी नदी पर बना ब्रिज और शंख नदी पर बना नदी पथ इस जिले के वर्तमान विकास के साक्षी हैं। इसके अलावा भी इस जिले के अंतर्गत मौजूद आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया को एशिया महाद्वीप के सबसे विशालतम औद्योगिक नगरों में से एक माना जाता है, जहाँ पर तरह तरह के प्रोडक्शन प्लांट स्थापित किए गए हैं। सरायकेला खरसावां जिले के अगर इतिहास की बात करें तो पता चलता है कि सरायकेला रियासत की स्थापना सन 1620 में कुंवर विक्रम सिंह प्रथम द्वारा तथा खरसावां रियासत की स्थापना सन 1650 में कुंवर पदम सिंह के द्वारा किया गया था। देश की आजादी के बाद दोनों रियासतों को बिहार राज्य में विलय किया गया तथा सरायकेला को एक अनुमंडल का दर्जा मिल गया। कालांतर में टेरिटरीज एक्ट के तहत 1950 ईस्वी को चांडिल, निमडी और तमार सहित और 39 गाँव को इसमें सम्मिलित कर दिया गया, जो आखिरकार आगे चलकर 1 अप्रैल 2001 को इसे वेस्ट सिंहभूम से सेपरेट कर इसे एक नए जिले के रूप में स्थान प्राप्त हुआ। समुद्र तल से 209 मीटर की ऊंचाई पर घने जंगलों, पहाड़ों, बलखाती नदियों और छोटे बड़े नालों के बीचों बीच बसा सरायकेला खरसावां शहर लगभग 2724 वर्ग किलोमीटर के एक विशाल भूभाग पर फैला है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से यह झारखंड का 14वां सबसे बड़ा जिला है। मुख्य रूप से कृषि पर आधारित इस जिले से स्वर्णरेखा, खरकई और कोरकोरी नदियां गुजरती है, जिसकी पानी से सिंचाई कर यहाँ के किसान खेती बाड़ी करते हैं। इसके अलावे भी यहाँ के चांडिल टाउन के समीप मौजूद चांडिल बांध यहाँ के सबसे लोकप्रिय और प्रसिद्ध जल निकायों में से एक है, जो पूरे शहर को जल की आपूर्ति प्रदान करता है। कुल 9 प्रखंडों में बटे सरायकेला खरसावां शहर में 2011 में ही अंतिम बार जनगणना हुई थी। उस समय के अनुसार यहाँ पर लगभग 10,65,356 लोग विभिन्न जाति धर्मों के निवास करते थे, जिनमें से 24.29% आबादी शहरी और 75.71% आबादी ग्रामीण इलाकों से ताल्लुक रखती थी। रिलीजियस बेसिस पर देखें तो इस शहर की कुल आबादी में से 66.57% लोग हिंदू, 26.33% शेड्यूल्ड ट्राइब्स, 5.97% मुस्लिम, 0.76% ईसाई और 0.36% में से सिख, बौद्ध और अघोषित जाति धर्म के लोग निवास करते हैं। वहीं एजुकेशन सिस्टम के मामले में यह सर 66.85% लिटरेसी के साथ यहाँ के सबसे कम पढ़े लिखे लोगों वालों शहरों की सूची में शामिल है। यहाँ इस शहर के कुल क्षेत्रफल को अगर इसके जनसंख्या के साथ तोलें तो यहाँ पर प्रति वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में लगभग 400 लोगों का जनसंख्या घनत्व तो बनता है, यहाँ पर प्रत्येक 1000 मर्दों की तुलना पर केवल 956 महिलाएं ही पाई जाती है। साथ ही अगर हम बात करें इस शहर के भाषा की तो यहाँ की लगभग आबादी हिंदी और बंगाली भाषा का प्रयोग करती है, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर छिटपुट मात्रा में लोग संथाली, खोरठा, उर्दू, ओडिया, हो, करमाली और मुंदारी लैंग्वेज को भी अपने दैनिक जीवन में लोग प्रयोग करते हैं। झारखंड के अति पिछड़े जिलों में से एक सरायकेला खरसावां जिले को 2006 में इंडियन गवर्नमेंट ने BRGF यानी बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड प्रोग्राम के तहत सहायता प्राप्त करने वाले शहरों में से एक चुना था। हालांकि हाल के वर्षों में यह शहर तेजी से विकसित हुआ है, जहाँ के सड़कों में आपको JH22 RTO कोड के साथ गाड़ियां चलती और दौड़ती हुई नजर आएंगी। मौजूदा समय में झारखंड का यह सरायकेला खरसावां संभाग रेड कॉरिडोर के अंतर्गत आता है, जिसका मतलब होता है भारत का एक ऐसा भाग जहाँ पर नक्सली माओवादी संगठन मजबूती के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज कराए हो। हालांकि अभी यहाँ पर नक्सलियों के द्वारा की जाने वाली हिंसक घटनाएं धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो आइए अंत में जान लेते हैं सरायकेला खरसावां शहर के कुछ महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों को। तो इस जिले में आप यहाँ के हेस्कोचा वाटरफॉल, दुरदुरी वाटरफॉल, चांडिल डैम, जायदा शिव मंदिर, पालनाथ डैम और सरायकेला पैलेस को घूम सकते हैं।